हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर मेरी वीडियो ब्लर दिखे तो आप इसे हाई क्वालिटी मोड पे करके देखें। आज मैं लाई हूँ फिशरीज का टॉपिक है प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश। प्रिजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिश कल्चर या फिश मार्केटिंग का। बिना प्रिजर्वेशन के आप फ़िश मार्केटिंग नहीं कर सकते, ना आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा ना, क्योंकि फ़िशेज़ ही जल्दी स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सिनॉप्सिस देख लेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फिश, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, फोर्थ है मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। अब इसकी फिश प्रिजर्वेशन के लिए 8 मेथड है। फर्स्ट है चिलिंग मेथड, बी है फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेशन मेथड, सी है डीप फ्रीजिंग, डी है कैनिंग मेथड, ई है सन ड्राइंग, एफ है ड्राइंग सॉल्टिंग, जी है स्मोकिंग और एच है केमिकल प्रिजर्वेशन। ये इनकी फिश प्रिजर्वेशन के 8 स्टेप है। फिफ्थ है फिश प्रोसेसिंग, सिक्स्थ है एम ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, सेवन्थ है कंक्लूजन और 8 है रेफरेंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में फिश प्रिजर्वेशन एंड फिश कल्चर एंड फिश मार्केटिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिश प्रिजर्वेशन फिश कल्चर और फिश मार्केटिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना प्रिजर्वेशन के अत्यधिक प्रोडक्शन का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। फिश कैप्चर किए जाने के कुछ समय पश्चात ही खराब होना प्रारंभ हो जाती है। इनमें हमें फिशेस की कैप्चर किए जाने के 8 आवर के पश्चात ही स्पॉइलेज की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इनके एलिमिनेटरी कैनाल एवं गिल्स पर बहुत अधिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में फ़िश कैप्चर करने के पश्चात उनका प्रिजर्वेशन करके इंडिया के उन भागों में पहुंचाया जा सकता है जहां पर फ़िश उपलब्ध नहीं होती है। फ़िश प्रिजर्वेशन की कुछ महंगी मेथड है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये दिखा। फिर हमें कॉजेज़ ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फिश, मतलब फ़िश में ख़राब होने के कारण क्या है। लगभग 8 आवर के पश्चात स्पॉइलेज होना प्रारंभ हो देती है। इसकी डेथ होने के तुरंत पश्चात ही इनकी मसल्स में प्रेजेंट ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है एवं रिगर मॉर्टिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप एसिडिटी में ग्रोथ हो जाती है तथा इसका मीट खराब होने लगता है तथा इसके पीएच में भी ग्रोथ हो जाती है। फिशेस के स्पॉइलेज होने के निम्न कारण, इसके 3 कारण है: बैक्टीरिया, एंजाइम, लैक्टिक एसिड और स्पॉइलेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फर्स्ट है बैक्टीरिया। फिशेज की बॉडी पर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया प्रोटीन को डिकम्पोज कर देते हैं। इन बैक्टीरिया के रूप में माइक्रोकोकस, सीडोनोमस एक्सेट्रा ये प्रोटीन को अमीनो एसिड और अमोनिया, H2S और CO2 में तोड़ देते हैं। सेकेंड है एंजाइम। एंजाइमेटिक स्पॉइलेज का मेन रीज़न है एंजाइम की उपस्थिति, जो फिश की डेथ होने के पश्चात भी एक्टिव रहते हैं। डेथ होने के पश्चात एंजाइम ऑटोलाइसिस करके मीट को सॉफ्ट बना देते हैं। थर्ड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में एकत्रित होने से पीएच कम हो जाता है, जिसके कारण लाइसोसोम कट जाते हैं और एंजाइम मुक्त होकर स्पॉइलेज उत्पन्न करते हैं। इसके कारण ही NH2, H2S एवं CO2 उत्पन्न होते हैं। फिर है स्पॉइलेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऐसी फिशेज जिनमें फैट अधिक होता है, जैसे कार्प में फैट के ऑक्सीडेशन से स्पॉइलेज उत्पन्न होता है। फिशेज की बॉडी में टोकोफेरल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। डेड फिशेस में यह टोकोफेरल अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण फैट में तीव्रता से ऑक्सीडेशन होने लगता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। फिश प्रिजर्वेशन के अंतर्गत ऐसे उपाय किए जाते हैं जो उन फैक्टर पर कंट्रोल कार्य करता है जो फिशेस को स्पॉइल होने से बचाते हैं। तो फिश प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल नियम है। फर्स्ट है क्लीनिंग। अगर फिश की बॉडी के ऊपर से सॉइल, ब्लड, एक्सट्री प्रोडक्ट आदि को फ्रेश वाटर से साफ़ कर देना चाहिए। फिर कटिंग। फिश के वेंट्रल सरफेस पर कट लगाकर उनमें से एलिमेंट्री कैनाल निकाल देना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक कैनाल उपस्थित बैक्टीरिया, एंजाइम दूर हो जाए। ठीक है, फिर है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। फिश प्रिजर्वेशन के लिए निम्न मेथड है का यूज़ किया है। फर्स्ट है चिलिंग, सेकंड है फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेशन मेथड, थर्ड है डीप फ्रीजिंग, फोर्थ है कैनिंग मेथड, फिफ्थ है सन ड्राइंग, सिक्स्थ है ड्राइंग सॉल्टिंग, जी है स्मोकिंग और 8th है प्रिजर्वेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे चिलिंग मेथड। इस प्रकार के प्रिजर्वेशन में फिशेस को आइस लेयर द्वारा ढक दिया जाता है। कम समय के प्रिजर्वेशन के लिए आइस उपयुक्त है, परंतु अधिक समय के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि आइस के पिघलने से प्राप्त वाटर फिशेस स्पॉइलेज का खतरा बना रहता है। चिलिंग प्रोसेस सस्ती है और तथा फिशेस को पास स्थित मार्केट में फ्रेश स्टेज में पहुंचाने के लिए उपयुक्त होती है।
सेकेंड है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन मेथड। इस मेथड में फिशेस को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख के प्रिजर्व किया जाता है, परंतु यह मेथड थोड़े समय के लिए उपयुक्त होती है। फ्रीजिंग करने से फिशेस में बैक्टीरियल एक्टिविटी रुक जाती है। फ्रीज़र में फिशेस को एक साथ एकत्रित नहीं किया जाता, उन्हें अलग अलग लेयर में रखकर प्रिजर्वेशन किया जाता है। थर्ड है डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग में फिशेस को स्पॉइलेज होने से के सभी फैक्टर को कंट्रोल कर लिया जाता है। इसमें फिशेस को 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखा जाता है। इस मेथड में फिशेस को पहले उनके सिर काट कर अलग कर देते हैं तथा उन्हें डीप फ्रीजर में रखा जाता है। डीप फ्रीजर में फिशेस को लंबे समय तक रखा जा सकता है। फोर्थ है कैनिंग मेथड। कैनिंग मेथड में फ्रेश वाटर फिशेस की स्मेल बनी रहती है। कैनिंग मेथड एक लंबी प्रोसेस है तथा इंडिया में इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। कैनिंग के लिए फिशेस को सबसे पहले उनके हेड काट कर तथा इंटरनल ऑर्गन्स को काट कर अलग करने के पश्चात छोटे छोटे टुकड़ों को सॉल्ट वाटर से अच्छी तरह धोया जाता है तथा पकने पर पश्चात इन्हें कैन्स में रख देते हैं। कैन्स को 110 डिग्री पर भाप की सहायता से स्टेरलाइज कर सील कर दिया जाता है। इन कैन्स की निर्यात होने पर इसमें रखा मीट लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। फिफ्थ है सन ड्राइंग। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिम्स वाटर के प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं, अतः ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को फिश प्रिजर्वेशन करने से पहले हटाना ज़रूरी होता है। फिश के टिश्यू में आर्तक और निष्कासन से बैक्टीरिया एक्टिविटी रुक जाती है या कम हो जाती है। फिश प्रिजर्वेशन हेतु सन ड्राइंग मेथड सरल एवं अत्यंत प्राचीन है। यह मेथड इंडिया में अधिक यूज़ की जाती है। इसके द्वारा मरीन वाटर फिशेस को रेत में रखकर अधिक सुखाया जाता है। इस मेथड में फिशेस को भूमि, बालू या चटाई पर फैलाकर 3-4 दिनों तक सनलाइट में सुखाया जाता है। कुछ स्थानों पर फिशेस को रस्सी पर लटकाकर भी सुखाया जाता है। बंगाल, बिहार तथा असम में कतला रोहू को सनलाइट में सुखाया जाता है। बॉम्बे डक, रिबन फिशेस, सिल्वर बेलीज एक्सेट्रा मरीन फिशेस को सनलाइट में सुखाया जाता है। सनलाइट में फिशेस को सुखाना एक स्लो प्रोसेस है, जिससे फिशेस खराब भी हो सकती है। सनलाइट में सुलाई गई फिशेस एक विशेष प्रकार की गंध आती है, अनेक व्यक्तियों को पसंद नहीं आती है। सिक्स्थ है सन ड्राइंग। ड्राई सॉल्टिंग साधारण नमक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर फिशेस को स्पॉइलेज होने से बचाता है। ड्राई सॉल्टिंग मेथड में फिशेस को सुलाकर तथा नमक लगाकर प्रिजर्व किया जाता है। ड्राई सॉल्टिंग लगाने के लिए फिशेस को टब में तथा सीमेंट के होज में डाला जाता है। पहले सॉल्ट की लेयर डाली जाती है, फिर उसके ऊपर फिशेस को रखा जाता है। फिशेस को रखने के पश्चात पुनः नमक की लेयर डाली जाती है। ड्राई सॉल्टिंग के अलावा कई स्थानों पर फिशेस की सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा जाता है। यह सॉल्ट अत्यधिक कॉन्सेंट्रेट होता है। सॉल्ट के सॉल्यूशन में या तो पूरी फिशेस को डाला जाता है या फिर उसके टुकड़े करके रखा जाता है। सेवंथ है स्मोकिंग। इस मेथड में पहले फिशेस को साफ करके सॉल्ट वाटर लगाया जाता है तथा उसके बाद में उनको लकड़ी के धुएं में प्रिजर्व करते हैं। सॉल्ट वाटर में लगाया जाता है तथा बाद में उनके लकड़ी के धुएं में प्रिजर्व करते हैं। इसके लिए फिशेस के बड़े चेम्बर में रखा जाता है। इसमें धुएं के लिए पाइप की व्यवस्था होती है। स्मोकिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड स्मोकिंग, वार्म स्मोकिंग। कोल्ड स्मोकिंग में फिशेस को 28 डिग्री सेल्सियस पर धुएं रहित आग में रखते हैं तथा उसके बाद वार्म स्मोकिंग में फिशेस को पहले 130 डिग्री पर धुएं रहित आग में रखते हैं तथा उसके बाद 40 डिग्री पर रखते हैं। स्मोकिंग से न केवल डिहाइड्रेशन होता है, तो मीट में एक प्रकार की गंध विकसित हो जाती है। 8th है केमिकल प्रिजर्वेशन। फिश प्रिजर्वेशन के लिए अनेक प्रकार की केमिकल ड्रग्स का तथा प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, जो निम्न है। एस्कॉर्बिक एसिड, यह फ्लैशी फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड है केमिकल आइस। इसका निर्माण आइस के द्वारा किया जाता है। आइस में कम मात्रा में Na3 सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता है, जो सिंपल आइस की तुलना में फिशेस को प्रिजर्वेशन को 1 सप्ताह तक बढ़ा देता है। फिर एक क्लोरोटेट्रासाइक्लिन्स, यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो फंगस से प्राप्त होता है तथा फिशेस को स्पॉइलेज होने से बचाता है। फिशेस को क्लोरोटेट्रासाइक्लिन में डुबा दिया जाता है, जिससे फिशेस कुछ घंटों के लिए प्रिजर्व हो जाती है। विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, जो बेस्ट प्रिजर्वेटिव है। इन केमिकल प्रिजर्वेशन के अतिरिक्त फिशेस को एक्सरे के द्वारा एक्सपोज करके प्रिजर्व किया जाता है। एक्सरे से बैक्टीरियन वायरस नष्ट हो जाते हैं, जिसके द्वारा फिशेस को प्रिजर्व रखा जाता है। फिर है फिश प्रोसेसिंग। फिश प्रोसेसिंग के अंतर्गत जिनके द्वारा फिशेस को प्रिजर्व किया जाता है, अर्थात फिशेस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ये सभी फिश प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। फिश प्रोसेसिंग के द्वारा लीवर ऑयल, बॉडी ऑयल, फिश मील, मनोर आदि बाय प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं। फिर है एम ऑफ प्रिजर्वेशन। फिश प्रिजर्वेशन के अंतर्गत इंटर ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है, जिसके फलस्वरूप फिशेस अधिक समय तक सुरक्षित
रह सकती। जिन स्थानों पर अधिक फिशेस एक साथ कैप्चर की जाती है उन्हीं फिशेस को प्रिजर्व करके अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इंडिया में जिन भागों में फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती हैं और मरीन वाटर फिशेस नहीं पाई जाती, ऐसे स्थानों पर प्रिजर्व मरीन फिशेस को पहुंचाया जाता है ताकि वहां के लोग मरीन फिशेस को फूड के रूप में यूज़ कर सकें। जिस सीज़न में फिशेस की कमी हो तो मार्केट में उनकी कीमत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे समय में प्रिजर्व फिशेस को पहुंचाकर उनकी कीमत को बढ़ने से रोका जा सकता है, जिससे लोगों को कम कीमत में फिशेस आसानी से उपलब्ध हो। तो अब है कंक्लूजन में हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं जो हमने अभी तक समझाया, कुछ जो समझ आया है फिश प्रिजर्वेशन के टॉपिक पे ही थोड़ा लिख सकते हैं। रेफरेंस में हम जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं या किसी बुक और उसके राइटर का नाम लिख सकते हैं। रेफरेंस में यही लिखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, ये हमारा टॉपिक था फिश प्रिजर्वेशन का। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।